नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, यूपीएससी 17वीं एग्जाम की मांग को लेकर लगातार जो छात्र अभ्यर्थी थे वो पटना के गर्दनी बाग में शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हुए थे। कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। कहीं ना कहीं उनकी आस जो थी, सरकार ने उनकी आस नहीं सुनी, तो उनको लगा था कि कोर्ट उनकी बात सुने। लेकिन आपको बड़ा अपडेट बता दें कि कोर्ट ने भी इस केस को डिसमिस कर दिया है। कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है, हमेशा छात्र हित में बात करते हैं। कैसे देखते हैं सर, छात्रों की को हाई कोर्ट से निराशा ही मिली है, कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी गर्मा-गर्म खबर है, एक घंटे पहले की खबर है। पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी की पुनर्परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया है और इसकी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है 24 अप्रैल से, उसको शांतिपूर्ण तरीके से कराने के निर्देश दिए हैं। देखिए, हम्म। दर्शकों को मैं इसकी पूरी पृष्ठभूमि बताता हूँ इस मामले की। ये जी। बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा चल रही है, 17वीं संयुक्त परीक्षा। और माना जाता है कि बीपीएससी के इतिहास में इस बार सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ निकाली गई थी, 2000 से ज़्यादा रिक्तियाँ। जी। इसमें कई सौ रिक्तियाँ एसडीएम पद की हैं और कई सौ रिक्तियाँ डीएसपी पद की हैं। 13 जी। दिसंबर को जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, तो वो जी। परीक्षा बिहार के बाकी हिस्सों में तो शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न, लेकिन पटना में जो बापू परीक्षा केंद्र है, जिसके बारे में कहते हैं कुछ लोग कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, वहाँ हम्म। बहुत हंगामा हुआ और ऐसा हंगामा हुआ कि जो केंद्राधीक्षक थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। और राम उसके बाद इकबाल क्या थे। हुआ कि जी, जी, तो उनकी मौत हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि अभ्यर्थियों ने मांग की कि पूरे बिहार की परीक्षा रद्द करके पुनर्परीक्षा हो। लेकिन बीपीएससी ने कहा कि नहीं, सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द करके पुनर्परीक्षा होगी। और जी। फिर 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा हुई। इस बार ये जी। जो पुनर्परीक्षा थी, ये 22 केंद्रों पर, पटना में 22 अलग-अलग केंद्रों पर कराई गई, है ना? जी। और उसके बाद इस बीच मतलब छात्रों का आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया और दिसंबर महीने में, दिसंबर 2024 में 3 बार पुलिस के लाठीचार्ज हुए बच्चों पर, 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को और 29 दिसंबर को। उसमें बहुत सारे बच्चे घायल हुए और फिर इस बार एक सोनू कुमार नाम के लड़के ने आत्महत्या भी कर ली। फिर इसमें राजनीति भी शुरू हुई, पप्पू यादव गर्दनी बाग पहुँचे, प्रशांत किशोर ने भूख हड़ताल की, आमरण अनशन शुरू किया 2 जनवरी से और बहुत ज़्यादा बड़ा आंदोलन हो गया और उसके बाद इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, पटना हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में 15 जनवरी 2025 को पहली सुनवाई हुई और उसके बाद हाई कोर्ट ने बीपीएससी से जवाब माँगा, बीपीएससी ने जवाब दिया। उसके बाद जी। कई तारीखें मिली और उसमें बहस हुई। जो याचिकाकर्ताओं के बड़े-बड़े वकील थे, एक तो बहुत बड़े वकील थे, वाईवी गिरी नाम है पटना हाई कोर्ट के, वो जन स्वराज पार्टी के नेता भी हैं और जी। सरकारी वकील थे जिन्होंने बीपीएससी का पक्ष रखा। और जी। सारी बहसें सुनने के बाद अभी 1 हफ्ता पहले पटना हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज वो फैसला आया है जिसमें अभ्यर्थियों को एक झटका लगा है, निराशा हाथ लगी है। और हाई कोर्ट ने कहा है कि पुनर्परीक्षा नहीं कराई जाएगी। 24 अप्रैल से जो मुख्य परीक्षा है, उसको बीपीएससी शांतिपूर्ण तरीके से कराए। तो यही मामला संक्षेप में है। जी। तो सर, क्या लगता है कि अब छात्र की अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि छात्र तो लगातार मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे कि एक बार हमसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए। उसके बाद वो सड़कों पे उतरे, जमकर उनके ऊपर लाठियां बरसी। लेकिन उसके बाद जो है वो पटना हाई कोर्ट का रुख किए। पटना हाई कोर्ट में भी डेट पे डेट पड़ता रहा। उसके बाद जो है अंतिम फैसला जो था वो ये आया। तो क्या लगता है कि छात्र इससे तो काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे, और जिस तरीके से 2025 चुनावी वर्ष है, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो मिलेगा देखने को। जी, सही कहा आपने। इस पूरे आंदोलन में जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, उन्होंने बहुत ज़्यादा संवेदनहीनता दिखाई और अभ्यर्थी लोग माँग करते रहे कि मुख्यमंत्री हमसे 5 मिनट मिलकर हमारा दुःख दर्द सुन लें, लेकिन पलटू राम ने उनको 5 मिनट भी समय नहीं दिया। जो मुख्यमंत्री माफिया डॉन अनंत सिंह से मुख्यमंत्री आवास में घंटों तक गुफ्तगू करता है,
उस मुख्यमंत्री के पास 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए। ये बहुत निंदनीय चीज़ है और खासकर ये जो मुख्यमंत्री हैं, मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, ये खुद छात्र आंदोलन की ही उपज है। पलटू राम ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 1974 के छात्र आंदोलन से की थी, लेकिन इन पर अब सत्ता का नशा इस कदर चढ़ गया है कि ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो अब देखिए, छात्रों के सामने, अभ्यर्थियों के सामने 2 रास्ता है। पहला रास्ता तो है कि वो कानूनी लड़ाई को आगे आगे ले जाएँ और वो कानूनी लड़ाई ये होगी कि जो पटना हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। हालाँकि इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख पर तारीख मिलेगी और इसी बीच 24 अप्रैल से मुख्य परीक्षा शुरू हो जाएगी 1 महीने बाद से। तो लेकिन फिर भी यदि छात्र चाहें तो वो इस आज का जो फैसला आया है उसका अध्ययन कर सकते हैं, बड़े वकीलों से अध्ययन करवा सकते हैं और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये एक कानूनी विकल्प है। और दूसरा विकल्प जो है वो तो है पलटू राम को सबक सिखाने का विकल्प। तो उसके लिए तो छात्रों को नवंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा और नवंबर में जब चुनाव होंगे, तो पलटू राम के खिलाफ उनको मतदान करके वो पलटू राम को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। मैं बार-बार कहता रहा हूँ कि यदि सारे बेरोज़गार एक हो जाएँ तो मुख्यमंत्री को बेरोज़गार कर देंगे। जी। तो तमाम बातों को आप सुन रहे थे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास शुरू से लेकर अब तक जो है छात्रों के साथ खड़े रहे और उनकी आवाज भी बने रहे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।